नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि सीडीपी से प्रश्न रखे गए हैं। और बता दें कि आज के जो प्रश्न चलेंगे टोटल मैराथन, यानी आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर पे चलेंगे, क्योंकि आज की संख्या जो यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे सीडीपी की बाल विकास की लगभग 30 प्रश्न हैं, जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स के पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सभी को शामिल कर लिया गया है। तो आज ये सभी लोग, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व किए होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये सभी लोग आ जाइए। और बता दें कि आज की संख्या जो है यहाँ पे क्वेश्चनों की 30 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों का टारगेट होगा आज का 25 प्लस होना चाहिए। लगभग 24 से 25 प्रश्न आप लोगों को सही करने हैं। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और यहाँ पे साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में। जी, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और देखिए, स्तंभ से यानी मिलाने वाला जो आपका प्रश्न आएगा 2 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के। तो आपको श्योर है कि मिलान करने वाला प्रश्न आएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या करा है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिलाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझने का। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है हमारा कि स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुलेमित करिए, यानी मिलान करिए, सही जोड़े को पहचानिए। तो पहला यहाँ पे करा है कि एनिमल इंटेलिजेंस, यानी जानवरों से जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है। और यहाँ पर दूसरा करा है पुनर्बलन, यानी फिर से उनको दबाव डालना, यानी फिर से प्रोत्साहित करना, आंतरिक आंतरिक पुनर्बलन प्रदान करना। ठीक है, ये किससे संबंधित है? सार्वभौमिकता का नियम किसने दिया है? अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे देखिए पहला एल्युमिनियम के एनिमल के सामने करा है गेस्टालवाद है, पुनर्बलन के सामने पियाजे हैं, और यहाँ पे सार्वभौमिकता के साथ यहाँ पे करा है कि थर्नडाइक है, और अनुकूलन का सिद्धांत यहाँ पे करा है कि स्किनर ने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए जोड़ा यहाँ पे है सामने, तो पहला करा है ए के, जो पहला है उसके ए के समस्त आएगा, दूसरा यहाँ पे चौथा और दूसरा पहला आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से यहाँ पे बताइए, जल्दी से इसका। जी, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा, हम मिलान कर देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा ये करा है कि एनिमल्स इंटेलिजेंस से कौन संबंधित है। तो एनिमल्स इंटेलिजेंस से संबंधित आपके कौन है? यहाँ पे थर्नडाइक है। कौन है? थर्नडाइक है। तो पहले का जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा, देखिए तीसरा किसी में है क्या? जी हाँ, इसी में है, तीसरा है। अगर यही मिल गया आपका तो आपका तो सभी यहीं पे सही हो गया। जी, राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न ये कर रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाला होली वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो पहला करा है एकीकरण सिद्धांत से, दूसरा करा है कि अंतःक्रिया से संबंधित है, तीसरा करा है कि निरंतरता का सिद्धांत है, चौथा करा है कि अंतः संबंध का सिद्धांत है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा दूसरे का? जल्दी से बताइए। जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा दूसरे का? जी जल्दी बताइए। यहाँ पे विकास कभी न समाप्त होने वाला, यानी कभी नहीं समाप्त हो रहा है तो चलता ही रहेगा। अगर चलता ही रहेगा तो निरंतरता के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए। राइट आंसर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे संविधान। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया? शिक्षा जो है मौलिक अधिकार किस संशोधन से बना संविधान के? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। आप लोगों को मैराथन में इसका बता भी दिया गया है, आरटीई भी पढ़ा दिया गया है, जिसमें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि यहाँ पे 86वें संशोधन में संविधान के जो शिक्षा को मौलिक अधिकार, यानी सभी के साथ जोड़ने का, सभी को साथ लेके चलने का एक संविधान में जोड़ दिया गया अलग से पेज। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या करा है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे करा है कि अब्राहम मास्लो थे, दूसरा करा है मैकडूगल थे, तीसरा करा है कि विलियम जेम्स थे, और चौथा करा है कि सिम्पसन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा, जल्दी से। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा में होता है आंतरिक प्रेरणा, यानी खुद से जो आपकी प्रेरणा, जो आपकी मनोभाव है, उसकी मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मास्लो ने दिया था, मैकडूगल ने, फिर यहाँ पे विलियम्स ने दिया था, या फिर सिम्पसन ने दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? आप लोगों को पता है कि 14 जो मूल जो संवेग हैं उसको किसने दिया था? तो मैकडूगल ने दिया था। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये सब क्या है? आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, संवेग हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। और कमेंट सभी लोग फास्ट करिए, ठीक है, कमेंट सभी लोग फास्ट करिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, कमेंट फास्ट करिए सभी लोग। यहाँ पे देखिए दूसरा पांचवा हमारा ये करा है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है? तो पहला करा है कि बाल्यावस्था, दूसरा करा है शैशवावस्था, तीसरा करा है किशोरावस्था, चौथा करा है कि प्रौढ़ावस्था। देखिए प्रौढ़ावस्था की अगर बात किया जाए तो यहाँ तक बालक जाने में जाते जाते क्या होता है, उसकी मानसिक शक्तियां, जो सोचने की क्रम होता है, ठीक है, जो सोच होती है उसकी विकसित नहीं, घटने लगती है। और किशोरावस्था में क्या होता है, परिपक्व हो जाता है।
परिपक्वन हो जाता है, ठीक है। और शैशवावस्था और बाल्यावस्था, शैशवावस्था में संवेगों के माध्यम से सीखता है, यानी अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण करता है बालक। और यहाँ पे देखिए बाल्यावस्था में सीखने का प्रयास करता है। तो सीधे सीधे हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? यहाँ पे बाल्यावस्था, क्योंकि इसमें बालक को जो सिखाया जाता है, ठीक है, जो संवेगों के माध्यम से सिखाया जाता है, जो विद्यालयों में सिखाया जाता है, यहाँ पर उसकी जो उचित नींव होती है उसे तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवे का जितने लोगों का पहला एकदम राइट आंसर है। और सभी लोग कमेंट फास्ट करते चलिए और लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आज 30 प्रश्न चलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे छठा करा कि इसमें विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने, गोलमैन ने, गार्डनर ने, या फिर यहाँ पे करा है हमारा यहाँ पे जॉन मेयर ने। तो राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे करा किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत यहाँ पे प्रत्यय दिया था। तो राइट आंसर क्या जाएगा? स्पीयरमैन, गोलमैन, गार्डनर, या फिर यहाँ पर करा कि जॉन डेवी। देखिए यहाँ पे बहुबुद्धि का सिद्धांत और बहुवियात्मक, ठीक है, बहुविमात्मक जो प्रज्ञा है, यानी सीखने की, बालक की अलग अलग तरीके से सीखने की जो क्रियाएं हैं, जो बौद्धिक क्षमता है, उसका अगर हम लोग ये जाने का प्रयास करें कि बालक किस प्रकार से सीखता है, तो अलग अलग तरीके से सीखता है। देखिए समाज में अलग तरीके से बालक सीखेगा, विद्यालय में अलग तरीके से सीखेगा, घर में अलग तरीके से सीखेगा, दोस्तों के साथ रहेगा तो अलग तरीके से सीखेगा। यहाँ पे हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि बालक जो होता है, हर बालक अपने में क्या होता है, एक अनुभव सीख कर आता है। क्या होता है कि वो पहले से ही उसकी शिक्षा पूर्ण रहती है, बस उसे एक क्रम में निर्धारित करना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, गार्डनर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देखते हैं। सातवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है? डिस्लेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है, यानी डिस्लेक्सिया में क्या करने की कठिनाई होती है? व्यक्त करने की, पढ़ने, वर्तनी में और बोलने में, या फिर खड़े होने में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे। जी, सातवें का राइट आंसर जाएगा डिसलेक्सिया, हमारा जाएगा पढ़ने से, ठीक है। राइट आंसर जाएगा पढ़ने से, क्योंकि बालक पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी उससे मानसिक क्षति पहुंची रहती है, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाता है, उसकी बौद्धिक क्षमता जो होती है कम हो जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हर इसी तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए। जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही सॉल्व करिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं। अगर इतना अच्छे से कर ले रहे हैं प्रश्न आज के, तो समझिए 1 20 तो आपका प्लस होना ही होना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आठवां क्या करा है। आठवां ये करा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। यानी एक समावेशी, यानी समावेशी का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि यहाँ पे समान बालक के श्रेणी में रखना। किसको रखना? जिसको जैसी आवश्यकता, यानी सभी बालकों को एक साथ रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा करा है बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। और तीसरा करा है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। चौथा करा है कि शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का क्या जाएगा? देखिए आठवें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका कमेंट करिए। जी, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा हमारा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे इसका आठवें का, देखिए कह क्या रहा है कि समावेशी शिक्षा में कक्षा की शिक्षक का भूमिका नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी बालकों को एक साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा सही है कि व्यवस्था करनी चाहिए कि हर जगह बालक पर्याप्त समय मिल सके, अवसर मिल सके, और शिक्षकों को अतिरिक्त समय मिल सके। मतलब ये कि सक्षम, यानी शिक्षक को सीखने के में सक्षम को जो बालक जैसे हैं उनको अनुरूप उनको ढालना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां प्रश्न हमारा ये करा है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। यानी प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं बालक, या फिर पूछ भी रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए एक शिक्षक के तौर पे। तो पहला करा प्रेरित करना चाहिए, दूसरा हतोत्साही। देखिए हतोत्साही क्या है? नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। और चौथा करा है कि रोक देना चाहिए, यानी आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, बैठ जाइए, जो बता रहे हैं वही सीखिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 9वें का, यहाँ पे देखिए प्रेरित करना चाहिए, यानी बालक जितना भी प्रश्न पूछेंगे वो क्या होगा? बालक के विकासात्मक कार्य में बहुत ही उपयोगी होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है? देखिए 10वां प्रश्न ये करा है कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किस पे? देखिए वृद्धि की बात किया है, ठीक है, विकास की बात नहीं किया है, वृद्धि की बात किया है। तो सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, भावात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए वृद्धि जो होती है लंबाई से संबंधित होती है, विकास जो होता है यहाँ पे बौद्धिक क्षमता से होती है, ठीक है, बौद्धिक क्षमता से होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? वृद्धि पूछा है तो वृद्धि यानी लंबाई से तात्पर्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा शारीरिक विकास से होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे।
देखते हैं 11 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 11 का प्रश्न ये करा है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी किसको पुनर्बलन यानी फिर से प्रोत्साहित करने का सिद्धांत कहते हैं। पहला करा है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा करा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और तीसरा करा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, चौथा करा है सूझ का सिद्धांत। सूझ का मतलब ये है कि तुरंत ही कोई आपका उपाय आ जाना, यानी कोई कार्य कर रहे हैं या फिर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो तुरंत ही सूझ जाना, यानी एकाएक प्रश्न का जवाब आ जाना, तो ये सूझ का है। तो यहाँ पे पूछा है पुनर्वर्ण का, तो ये किसी का दबाव तो नहीं हो रहा है, आप स्वतः ही सीख रहे हैं, तो ये तो हमारा गलत है। लेकिन यहाँ पे देखिए उद्दीपक यानी क्या है कि किसी के द्वारा आप जब छूते हैं तब होता है, लेकिन पुनर्बलन जो होता है, पुनर्बलन जो होता है दूसरों के साथ होता है। किसके साथ? दूसरे के दिए हुए के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रिया प्रसूत यानी करके सीखना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12 का प्रश्न पे देखते हैं 12 का हमारा क्या करा है। देखिए 12 का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, उससे भी अच्छा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक मतलब सीखने का विकास के सिद्धांत से अंग नहीं है। तो पहला करा है कि प्रतिबिंबात्मक, दूसरा करा है कि आंत प्रज्ञ अवस्था, और यहाँ पे तीसरा करा है कि क्रियात्मक अवस्था, चौथा करा है संकेतात्मक अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या जाएगा? अंग नहीं। देखिए संकेतों के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, क्रियात्मक मतलब करके भी सीख सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंबात्मक मतलब क्या है कि प्रतिबिंबों के द्वारा, यानी आपको हूबहू एक ऐसा ही उदाहरण देगा। जैसे क्या है कि एक उदाहरण है, आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, वैसा ही एक दूसरा उदाहरण देना ताकि आप सीख जाएं। तो ये भी हमारा सीखने के लिए होगा, संज्ञानात्मक विकास के लिए होगा। तो यहाँ पे बत्ता क्या है? आंत प्रज्ञा मतलब खुद से, यानी आंतरिक प्रज्ञा। देखिए सीखने के लिए आपको किसी पे निर्भर होना पड़ता है, किसी के द्वारा सीखते हैं, खुद से कभी कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। सीख सकते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं सीख सकते कभी भी। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम खुद से ही सीख जाएंगे। क्या है कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप या तो मोबाइल का सहारा लेंगे या फिर किसी व्यक्ति का सहारा लेंगे, तब वहां से आप सीखते हैं। तो सीखेंगे ना किसी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा होगा राइट आंसर, यहाँ पे नहीं है तो दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देखते हैं 13 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। 13 का ये करा है कि सही मिलान, सही कथन चुनिए आप लोगों। देखिए मालेसन के बोध स्तर के यहाँ पे शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया गया है, वे कौन से हैं? पहला करा है प्रस्तुतिकरण, दूसरा करा है खोज, तीसरा संगठन व्यवस्था, चौथा करा है कि आत्मसातीकरण, और चौथा करा है कि यहाँ पे वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या होगा हमारा जी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सही कथन चुनिए। तो पहले करा है कि 2 1 4 3 5 होगा, दूसरा करा है कि 2 और 4 और 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 4 5 3 2 1 2, और यहाँ पे तीसरा करा है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और 6 करा है 2 होगा, 1 होगा, 3 4 5। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए इसका 13 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर इसका मिलान किया जाए, हम लोग अगर मिलान करें तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण पहले आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। अगर सही क्रम में लिखना है, वर्णों के पाद यहाँ पे जो 5 पदों के वर्णन है वो किस प्रकार है, किस तरह से रखे गए हैं, तो पहले आप खोज करेंगे, उस पर खोज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप? फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? प्रस्तुति करेंगे, यानी किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? आत्मीकरण करेंगे, मतलब आप खुद उस पर विचार करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? आप संगठन व्यवस्था करेंगे, यानी उसे करने के लिए। फिर इसके बाद 5वां आता है वाचन अभिव्यक्ति, दूसरे की समझ रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा 5वें का, यहाँ पे 13वें का पहला जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14 पे देखते हैं 14 का हमारा क्या करा है। 14 का ये करा है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि संबंधित नहीं है संज्ञानात्मक क्षेत्र से। पहला कह रहा है कि अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, बोध। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए 14 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा जी? अनुमूल्यन जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, सीखने का क्रम नहीं है, यानी सीखने का जो वक्र है वो नहीं है। तो पहला करा है मिश्रित, नतोदर, उन यहाँ पे करा है कि उन्नतोदर, और यहाँ पे करा है लंबवत। तो राइट आंसर क्या जाएगा? लंबवत में सीधे जाएगा, ठीक है, ये क्रम कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे 5वें का क्या जाएगा? जल्दी से बताइए यहाँ पे 15वें का राइट आंसर जी। कभी भी विकास सीधी रेखा में नहीं होता, याद रखिएगा, कभी भी विकास सीधी रेखा में नहीं होता। मिश्रित यानी कभी कम कभी बेसी हो सकता है, नतोदर ये भी हो सकता है, ठीक है। न तो दर यानी पहले क्या होता है? विकास का क्रम। देखिए न मतलब पहले क्या होता है कि पहले नहीं के बराबर विकास होता है। अगर ये विकास का नतोदर का रखा जाए तो पहले क्या होता है कि इस प्रकार से उठता है, ये नतोदर हो गया, ठीक है। उन्नतोदर पहले यहाँ पे देखिए उन्नतोदर मतलब उत्तल, उत्तल सीधे सीधे कह रहा है कि मतलब सीधे से पहले विकास होता है, फिर जो विकास होता है ये नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। तो ये क्रम होता है। और यहाँ पे लंबवत कहा है, यानी विकास सीधी रेखा में होता है, तो सीधी रेखा में नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
16वें प्रश्न पे देखते हैं 16 का क्या कह रहा है। देखिए 16 का भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। पहला करा है कि बच्चों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, दूसरा करा है कि बच्चों को दंड देना चाहिए, तीसरा करा है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, चौथा करा है कि उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे 16 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। नजरअंदाज नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे एनसीएफ के अनुसार, और यहाँ पे तत्काल घर वापस भेज देंगे तो कभी विद्यालय ही नहीं आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ परामर्श, यानी क्या उसकी उपयोगिता है उसे बताएंगे। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग जी, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है 17 का हमारा। देखिए 17 का प्रश्न हमारा ये करा है, सॉरी जी 17 का प्रश्न हमारा ये करा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 17 का ये करा है कि पाठ से आगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है किससे, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 17 का, जल्दी से बताइए जी। यहाँ पे सहगामी यानी सभी के साथ जोड़कर पढ़ाना है आपके छात्रों के सर्वांगीण विकास के, जहां पर भी सर्वांगीण विकास हो, बालक का पूर्ण विकास वहां पे शामिल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम फास्ट कमेंट करिए सभी लोग। देखिए यहाँ पे कहा है कि निम्न में से किसने अधिगम का प्रतिपादन नहीं किया। अधिगम का प्रतिपादन यानी सीखने का सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं किया। तो पहला करा है स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक, यहाँ पे करा है कि B.S. ब्लूम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट फास्ट करिए सभी लोग, कमेंट फास्ट करिए जी। इसका राइट आंसर देखिए जाएगा जो हमारा यहाँ पे 18 का चौथे के साथ जाएगा, एकदम ब्लूम के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19 का देखते हैं। 19 का हमारे यहाँ पे क्या करा है, देखिए 19 का भी बहुत ही अच्छा है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। यहाँ पे देखिए पहला करा है बालक का विद्यालय न जाना, दूसरा करा है कि बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, तीसरा करा है कि किसी बालक का 1 वर्ष में अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, और चौथा करा है कि बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो यहाँ पे कहा है कि अवरोधन मतलब रुकना, यानी पहले वो सीख रहा था, क्या करा था, पहले सीख रहा था, बीच में क्या हुआ, रुक गया, तो वो क्या कहलाएगा। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा बालक। यहाँ पे किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे देखते हैं। 20वां क्या करा है, देखिए 20 का ये करा है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, यानी पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो पहला करा कि प्रस्तावना, उद्दीपक परिवर्तन, कौशल यहाँ पे करा है कि, और यहाँ पे चौथा करा है कि समापन। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का क्या जाएगा जी। पूर्व ज्ञान की बात कहा है तो प्रस्तावना, जब भी लिखेंगे प्रस्तावना पूरा व्याख्या उसके अंतर्गत ही आप समाहित कर देंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा आगे, यानी सीखे हुए ज्ञान को नए परीक्षण में प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पे। देखिए 21 का हमारा कह रहा है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कब होता है, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए 21 का राइट आंसर होगा हमारा जी। इसका 21 का राइट आंसर जाएगा गर्भावस्था से। बालक का जो विकास शुरू होता है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे देखते हैं। ये देखिए प्रश्न आप लोग करा दिया गया है मैराथन में, ठीक है, इसको गलत मत करिएगा। 3 बार इस प्रश्न को बता दिया गया है। तो ये देखिए मॉडल पेपर में भी था और लगातार आया है, तो इसे गलत मत करिएगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, B.F. स्किनर है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, गेने है। तो राइट आंसर इसका किस पे जाएगा, आप लोग किस पे जा रहे हैं जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा जी। एकदम सही आप लोग जा रहे हैं, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे देखते हैं। 23 का हमारा यहाँ पे क्या करा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। देखिए ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे सिम्पसन का है, क्रो एंड क्रो का है, सरसील्ड का है या फिर स्टेनले का है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट इसका करिए जी। इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, स्टेनले हाल के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, जिसको इसका उत्तर पता होगा तुरंत बताएगा। यहाँ पे देखिए सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगते हैं, यानी जो आपका जो कह सकते हैं शिक्षण लर्निंग मटेरियल जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो समय लगता है कितना होता है। पहला करा कि 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण यानी लघु मतलब सूक्ष्म यानी छोटा जो शिक्षण यानी छोटे क्रम में जो आप ज्ञान देते हैं बालकों को, उसका भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो पहला यहाँ पे करा है, यहाँ पे टीचिंग मटेरियल जब आते हैं टीचिंग के लिए आप लोग
जब पढ़ते हैं बीएड में या फिर बीटीसी में तो वो लग जाता है टीचिंग, तो उसमें जो प्रतिमान होता है भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा पहला करा है 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, देखिए किसका कमेंट आया सबसे पहले। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 24 का दूसरे के साथ जाएगा 36 मिनट। ये टेट में सुपर टेट और सी टेट दोनों में आया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा 36 मिनट, एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। करेक्ट होगा आपका 36 मिनट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें पे, देखते हैं 25 का क्या करा है। देखिए 25 का भी बहुत अच्छा है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें बालक सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है, तो पहला यहाँ पे करा है कि हर्मिंगवर्थ का है, गेट्स अन्य का है, स्किनर का है, रास का है। तो 25 का राइट आंसर क्या जाएगा जी। सीखने के पठार में प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण उसके सीखने के पठार में जो अभिलक्षण है बालक के मनोभाव है, ठीक है, स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें बालक प्रक्रिया में उन्नति नहीं होता, यानी सीख नहीं पाता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 25 का जी। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 25 का चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे, देखते हैं 26 का क्या करा है। देखिए 26 का ये करा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है, यहाँ पे गिलफर्ड ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, क्रो ने कहा है या फिर स्किनर ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी। राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। पहला होगा हमारा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए इसका। देखिए 26 का राइट आंसर जाएगा गिलफोर्ड के साथ जाएगा, ठीक है। गिलफोर्ड ने कहा कि यहाँ पे व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये किसने कहा है, तो गिलफोर्ड ने कहा। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पे। देखिए हमने कहा था 2 से 3 नंबर के आते हैं आप लोगों को यहाँ पे मिलान करने वाला, तो इसको भी आप लोग अच्छे से मिलान करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सूची ए तथा सूची बी को सुलभित करिए, ए और बी को, ठीक है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि ब्रूनर, दूसरा आसुबेल, तीसरा ग्लेजर, चौथा करा है गार्डनर। अब मिलान करना है किससे, बी से, ठीक है, ए बी को। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है कि ब्रूनर के सामने जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, यहाँ पे आसुबेल के सामने है यासोनेस्टिक शिक्षण प्रतिमान है, और तीसरा करा है ग्लेजर, यहाँ पे करा है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान है, चौथा करा है गार्डनर संप्रत्यय उपलब्धि का प्रतिमान। तो इसे कौन से ऑप्शन में रखेंगे, कौन सा आपका सही हो रहा है, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए कोई भी प्रश्न करने के लिए अगर 2 आप पकड़ रहे हैं तो 2 तो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्न कर चुके हैं, तो बस घबराइए मत, जैसा प्रश्न आ रहा है उसके अनुसार आप ढलने का प्रयास करिए, मतलब उस तरह से सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। और ऐसे प्रश्न अगर आए तो उसे आप लोग एकत्रित कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होता है मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, बार बार यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए 27 का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए पहला कह रहा है कि ए का किससे जोड़ा है, यहाँ पे देखिए किससे जोड़ा है, यहाँ पे देखिए 27 का देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा सही था। दूसरा देखिए पहला जो है हमारा ए का चौथे के साथ जोड़ा है, किसके साथ जोड़ा है, ब्रूनर का जो है यहाँ पे संप्रत्यय का सिद्धांत, ठीक है, एक निकल गया। अब दूसरा हमारा बताया है कि बी का जो होता है तीसरे के साथ जोड़ा है, यानी अब स्वयं का इसके किसके साथ जोड़ा है, यहाँ पे असंगठित का जोड़ा है। अगर ये निकल गए तो आप सीधे सीधे मार सकते हैं, आप यहाँ पे तीसरे का पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, गार्डनर का यहाँ पे बहुबुनियादी के साथ जाएगा। अगर 3 निकल गए आपके तो बचा एक, तो एक जोड़ ही सकते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। देखिए 28 का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, करा कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। तो पहला करा है समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रह करना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना। देखिए ये सब 2019 के मॉडल पेपर हैं, क्या है 2019 के मॉडल पेपर हैं, तो गलत मत करिए कोई लोग, ठीक है, कोई लोग गलत मत करिए। तो यहाँ पे देखिए समस्या का समाधान का प्रथम चरण क्या है, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रह करना, परिकल्पना, यहाँ पे परिकल्पना करना, यहाँ पे करा है कि परिकल्पना का परीक्षण करना। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका देखिए राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, समस्या की पहचान करना। जब तक आपको समस्या पता ही नहीं होगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। देखिए 29वां भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि बालकों का अधिगम सर्वांगीण प्रभावित होगा जब, देखिए यहाँ पे सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा बालकों का अधिगम, यानी सीखना बालकों का कब हो सकता है। तो पहला करा है कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा तब होगा। दूसरा करा है पढ़ने लिखने की गणितीय कुशलता पर बल, यहाँ पे देखिए बल देने की बात का है जो कि हमारा गलत है। ऐसे शब्द आए निगेटिव वर्ड जो कि सही नहीं लग रहे हो, ठीक है, वहां काट दीजिए। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर, आगे आप नहीं होंगे, ठीक है, आप नहीं होंगे, आगे क्या होगा, छात्र होगा, ठीक है, छात्र होगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी गलत हो गया। शिक्षण व्यवस्था एकाधिवादी यानी एक के अंतर्गत करना, तो ये भी हमारा गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 29 का पहले, बालकों का संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास होगा, तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न पे।
देखते हैं तीसरा हमारे यहाँ पे क्या करा। तीसरा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करा कि श्रीमती स्तर एवं बोधन स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ यानी सबसे ऊपर है। तो पहला करा है अन्वेषण, यहाँ पर करा है सामान्यकरण, तीसरा करा है कि तैयारी, चौथा करा है कि प्रस्तुतिकरण। तो इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, क्या रखिएगा, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। सभी लोग एकदम देंगे, सही सही उत्तर देंगे इसका कमेंट बॉक्स में। और इसका उत्तर कल के प्रश्न में, कल के जो आपकी क्लास चलेगी उसमें शामिल किया जाएगा। जितने लोगों का उत्तर आया रहेगा उन सभी लोगों का शामिल, उनके उत्तर उनके नाम के साथ बताया जाएगा। तो इसका उत्तर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, यहाँ पर भी बताएंगे, लाइव चैट में भी बताएंगे और कमेंट में बताएंगे। तो स्मृति स्तर बोधन स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, अन्वेषण, सामान्यकरण, प्रस्तुतिकरण या फिर कराए की प्रस्तुतिकरण। देखिए अन्वेषण आपका, देखिए दो बता दे रहे हैं। अन्वेषण जो होगा लास्ट में, खोजने की प्रक्रिया, व्याख्या के बाद आप खोज करते हैं, ठीक है। सामान्यकरण यानी समान रूप से आप चलते हैं। तैयारी और यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में आपको बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पे अभी जुड़े नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जिनको भी व्हाट्सअप नंबर चाहिए ले लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर, मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो शेयर करना ना भूलें। तो उत्तर नीचे दिए गए हैं। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय, सुझाव और अपनी ये बता दीजिएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए, ठीक है। तो उसी के आधार पर अगली क्लास चलाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।